हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय व्लॉग। अभी है मॉर्निंग और जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन करनी थी, तो मैंने फटाफट पोहा बनाने के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। जैसे फर्स्ट मैंने 3 लोगों जितना, जैसे हमारे यहाँ क्या पोहा सभी थोड़ा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो फिर मैंने पोहा ले लिया था 3 लोगों जितना। फिर अब इसके बाद मैंने इसे 2 बार अच्छी तरीके से वॉश कर लिया था, फिर इसके रख दिया था पानी निकाल के। मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं रखा था, अदरवाइज़ वो स्टिकी बनते हैं। यहाँ पे मैंने अनियन चॉप कर लिए थे। ऑयल अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने इसमें धनिया, जीरा, सौंफ और राई को अच्छी तरीके से हाफ स्पून लेकर इसमें मिक्स कर दिया था। मैंने सबको एक साथ ही डाल दिया था और उसके बाद फिर मैंने अनियन डाले थे। 1 मिनट उसको भूनना है, उसके बाद फिर यहाँ पर अनियन डालना है। अनियन को अच्छी तरीके से ब्राउन होने पर, मैं ज़्यादा जैसे ब्राउन खाते हैं ना, वो मैं नहीं पसंद करती, क्योंकि फिर वो पोहे में कड़वे लगते हैं। तो मुझे क्या, थोड़ा आधे कच्चे जो पोहे रहते हैं ना, थोड़े हल्के से जो पिंक कलर के हो जाते हैं, मुझे उस तरीके के पसंद है। फिर मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड करी थी। ग्रीन चिली मैंने थोड़ी बड़ी ही कट करी थी, क्योंकि बच्चे खाते हैं, हीरा खाती है, तो वो फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने थोड़ी बड़ी कट करी थी ताकि वो देख के साइड में रख सके। फिर मैंने यहाँ पे करी लीव्स भी ऐड कर दी थी। यहाँ पर अच्छी तरीके से उन्हें पकने के बाद 2-3 मिनट पकने के बाद मैंने यहाँ पर हल्दी और सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट और हल्दी ऐड करने के बाद मैंने इसमें पोहा ऐड कर दिया था, क्योंकि पोहा थोड़ा ड्राई लग रहा था मुझे, तो मॉइस्चर ऐड करने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी सिर्फ स्प्रिंकल करा था। ये आप करना, अदरवाइज़ आपके पोहे हार्ड हो जाएंगे। तो मैंने भी यहाँ पे क्या किया था, उन्हें थोड़ा सा सॉफ्ट रखने के लिए सिर्फ वाटर स्प्रिंकल करा था और बस उन्हें सर्व कर दिया था धनिया डाल के। इसी बीच में फिर मेरा काम बचा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर जल्दी से बर्तन धोना स्टार्ट करे थे, क्योंकि अभी एधा इस समय तक सोती है, कभी वो उठ जाती है, तो फिर बीच में मुझे काम करने को नहीं मिलता। और ये थोड़ा सा एक ट्रिक भी है कि आप अपने साथ साथ कई सारे काम एक साथ कर सकते हैं, कि जब तक कोई चीज़ पक रही है या फिर जब तक कुछ दूसरा टास्क चल रहा है, आप दूसरा काम करके आप उस काम को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सबके घरों में, मॉर्निंग तो सबके घरों में बिजी होती है। आज मुझे बनाने थे लौकी के कोफ्ते। जल्दी से मैंने लौकी को छीलना स्टार्ट करा था। फिर इसके बाद छीलने के बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से ग्रेट करना स्टार्ट किया। ग्रेट करने में ये ध्यान रखना है कि जो इसकी जो बिग साइज़ का जो होता है ना ग्रेटर, आप उसी से करें, क्योंकि जब हम कोफ्ते खाते हैं ना, तो उस लौकी के जो पीसेस रहते हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो मुझे थोड़ा सा काम था, तो मुझे जाना पड़ गया था, एदा उठ गई थी, तो फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देर उसे रहने दिया था। तो लौकी मेरी हल्की सी ब्लैकिश हो गई थी, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से स्क्वीज़ करा था, ताकि पानी उसका निकल सके। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, अदरवाइज़ फिर वो लौकी के कोफ्ते ना बड़े हार्ड हो जाते हैं। मतलब फिर वो थोड़ा पानी उसमें रहने देना है, ज़्यादा नहीं, अदरवाइज़ उसको स्क्वीज़ कर लेना है पूरी तरीके से। अब इसके बाद मैंने सारी लौकी को अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर लिया था। अब ये जो पानी बचता है ना लौकी का, आप इससे आटा भी गूँथ सकते हैं, या फिर इसे आप इसकी ग्रेवी में भी डाल सकते हैं। तो मैं ऑलरेडी इसमें आटा मुझे गूँथना था, पर मेरे पास आज दूध बचा हुआ था, तो मैंने फिर उसकी जो क्रीम रहता है ना, आज उससे आटा गूँथा था। मैंने अभी इसे अच्छी तरीके से स्क्वीज़ कर लिया है। अब स्क्वीज़ करने के बाद हम इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे, जैसे कि बेसन मैंने अच्छी तरीके से इसमें मिक्स करा है। लगभग 1 कटोरी समझ लीजिए, मैं बार बार स्पून से डाल रही हूँ, पर ये लगभग 1 कटोरी होगा। अब इसमें यहाँ पर मैंने जिंजर और गार्लिक को अच्छी तरीके से ग्रेट किया हुआ है, क्योंकि ये इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू आप उसको अगर पेस्ट बनाते हैं। तो मुझे कुछ इस तरीके से पसंद है, मैंने ऐसे ऐड किया है। मैं फिर यहाँ पे मैंने ग्रीन चिली मिक्स करी है, ताकि अलग से खाने में आ जाए, ताकि वो ग्रेवी में मिक्स ना। बेसन के बाद मैंने यहाँ पे बेसिक स्पाइसेस ऐड करे थे, जैसे कि सॉल्ट, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर। ये सभी मैंने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लिए थे, मतलब जैसे हम लोगों को पसंद है। पर इनको अगर जैसे बच्चे खा रहे हैं तो ज़्यादा स्पाइस ना करें। और क्योंकि एक रीज़न ये भी है कि अगर आप इनको स्पाइस रखते हैं, तो आप इन्हें इंडिविजुअली भी सर्व कर सकते हैं। इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद कोफ्तों को फ्राई कर लिया था। इसे हैवी बॉटम की कढ़ाई में ही फ्राई करें। फिर मुझे यहाँ पे आटा गूँथना था, तो मैंने यहाँ पे जल्दी से जो क्रीम वाली मेरी दूध का तपेला रखा हुआ था, उसी में मैंने आटा गूँथ लिया था। अब इसके बाद मैंने इन्हें फ्राई करना स्टार्ट किया था। यहाँ पे जैसे सेकंड बैच मेरी फर्स्ट बैच हो चुकी थी, अब सेकंड बैच बची थी, तो वो भी मैंने जल्दी जल्दी से फ्राई कर ली थी। अब मुझे यहाँ पे ग्रेवी की प्रिपरेशन करनी थी। ग्रेवी में भी वही बेसिक इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, जैसे कि प्याज। सबसे पहले मुझे प्याज यहाँ पे चॉप करके उन्हें फ्राई करना था। मैंने इन्हें फ्राई करने रख दिया था, और इन्हें अच्छी तरीके से मुझे ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब ये जो कोफ्ते हैं, आप इन्हें एज ए स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं केचप के साथ। ये काफ़ी अच्छे लगते हैं एज ए स्टार्टर भी। अब यहाँ पे अच्छी तरीके से मेरे प्याज ब्राउन हो चुके थे। फिर मैंने यहाँ टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, धनिया की एक रॉ ग्रेवी प्रिपेयर करी थी और उसे मिक्स कर दी थी। इन्हें ढककर पकने दिया था। ढककर पकने के थोड़ी देर बाद, 1-2 मिनट बाद, फिर मैंने यहाँ पे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हमारे ड्राई स्पाइसेस सारे ऐड करे थे।
हल्दी पाउडर, धनिया, लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और कसूरी मेथी भी। फिर इन्हें ढककर तब तक हमें पकाना है जब तक कि सारा ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। तब तक मैंने यहाँ पे दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया था। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रेवी में ऑयल रिलीज़ हो गया था, तो मैंने यहाँ पे गैस को बंद करके दही को अच्छी तरीके से फेंट कर यहाँ पर मैंने दही को मिक्स करा था ताकि दही फटे नहीं। दही को हमें तेज़ आंच पर फेंटना नहीं है, अदरवाइज़ हमारा दही फट जाएगा और ग्रेवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखेगी। हमें ग्रेवी दिखने में भी अच्छी रखना है, इसलिए यहाँ पर मुझे गैस बंद करनी पड़ी और यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से उसे कुक किया। हमें इसे तब तक अच्छी तरीके से कुक करना है जब तक कि ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाता। अब ऑयल बबल्स आने पर फिर मैंने यहाँ पे पानी मिक्स करा था। पानी को हमें इतना रखना है जितना कि अच्छी तरीके से कोफ्ते डूब सकें, क्योंकि हमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी है, अदरवाइज़ करी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो यहाँ पर पानी डालकर मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से बॉयल आने तक 5 to 10 मिनट्स तक अच्छी तरीके से पकाया था। इसी बीच में फिर मैंने यहाँ पे कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा दी थी, क्योंकि अभी काम तो मॉर्निंग के ऐसे ही चलते हैं और हस्बैंड का टिफ़िन भी बनाना है। ये सब वही प्रिपरेशन चल रही है टिफ़िन की, इसलिए मुझे सब काम जल्दी जल्दी करने पड़ रहे थे। अब यहाँ पे मेरी ग्रेवी मेरे अकॉर्डिंग हो चुकी है, तो मैंने यहाँ पर अब कोफ्तों को डाल दिया। कोफ्तों को खाने के काफ़ी पहले ही डालें, मतलब ग्रेवी जब हो जाए ना गर्म तभी डालना है, अदरवाइज़ नहीं तो कोफ्ते फिर कड़क रहेंगे और खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इसलिए इन्हें पहले थोड़ी देर वाटर एब्जॉर्ब, दैट मीन्स करी एब्जॉर्ब करने दीजिए इन्हें, और अच्छी तरीके से मैंने फिर बॉईल करा था। बॉईल करने पर अब हमारी ग्रेवी रेडी है, अब हमारे कोफ्ता कड़ी रेडी है। अब इसे मैंने बस थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखा था। तब तक के लिए फिर मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट करी थी। अब मैं अपनी रोटियां बना रही थी, क्योंकि आटा भी अच्छी तरीके से थोड़ी देर तक रेस्ट पे आ गया था। अब मैं यहाँ पे सारी रोटियां मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि मुझे टिफ़िन पैक करना था और बच्चे भी अभी उठने वाले थे। ईरा तो ऑलरेडी अपना कुछ पढ़ाई कर रही थी या कुछ खेल रही थी, बस एधा अब उठने वाली थी, क्योंकि मुझे सारे काम उसके उठने के पहले ही करने रहते हैं, अदरवाइज़ फिर हस्बैंड को संभालना पड़ता है। फिर सारे काम एक साथ करी को बोल में सर्व किया, और मैंने साथ साथ में रोटी तो बनाई थी, इसके साथ में मैंने चना पुलाव और बना लिया था, जो कि मैंने लेफ्ट ओवर राइस से बनाया था। उसकी रेसिपी मैं कभी बाद में शेयर करूँगी, क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना भी भूल गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे खाना सर्व करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे शूट करना था, इसलिए मैंने सारी चीज़ें एक साथ ही रख दी थी, अदरवाइज़ आप पुलाव बाद में भी सर्व कर सकते हैं। ये पुलाव मैंने बेसिक इंग्रेडिएंट्स से बनाया था। इसकी मैं, ये बहुत क्विक रेसिपी, इसकी मैं रेसिपी आपसे कभी बाद में शेयर करूँगी। अब मुझे जल्दी से टिफ़िन पैक करना था। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से टिफ़िन भी पैक करती जा रही थी, क्योंकि अभी बच्चे दोनों अब मेरे पीछे पड़ रहे थे कि अब क्या काम करना है, फिर मुझे इनको बिज़ी करना था। और सचिन के भी निकलने, ऑफिस के लिए निकलने का टाइम हो रहा था, तो फटाफट मैंने यहाँ पर जब तक वो खाना खा रहे थे मैंने टिफ़िन पैक करना स्टार्ट किया था। मैंने कोफ्ता कड़ी पैक कर दी थी। अब इसके बाद मैंने रोटी को प्रॉपर्ली रैपिंग पेपर में किया था, इससे मॉइस्चर अच्छी तरीके से लॉक होता है और रोटी गीली नहीं होती। और ये था चना पुलाव, इसको मैंने बाद में भी शूट करा था ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आप बताइए मुझे कोफ्ता कड़ी आपको कैसी लगी। बाय।